राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति इसके भी कारक है, लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है। और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पे राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व कराता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह हैं सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो मिथुन वालों, राहु इस वर्ष शुरुआत में आपके 12वें भाव में स्थित है और राहु की यह स्थिति जैसे ही वो आपके 11वें भाव में जाएंगे तो, लेकिन उसके पहले थोड़े से आराम तलब आपको बना रहे हैं। 12 अप्रैल तक बेवजह थोड़ा सा खर्चा करवाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा देखिए। इस समय अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं या लव रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के बीच जो प्रेम है वो बढ़ेगा, जो अपनापन है वो बढ़ेगा और इसमें यात्रा वगैरह के योग बनाएगा। हालांकि आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के योग भी हैं, लेकिन शुरुआत में क्या है ना, पारिवारिक शांति और थोड़ी बहुत परेशानी जीवन में है, तो पारिवारिक शांति के लिए थोड़ा प्रयास करें।
लेकिन जैसे ही राहु आपके 11वें भाव में आएंगे तो अचानक से धन लाभ करवाएंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेगा। राहु यहाँ पर आपको धन देता रहेगा और आपके जीवन में जो खासकर नौकरी करते हैं, आपका तनख्वाह बढ़ना या फिर आपका प्रमोशन होने के योग भी प्रबल रूप से बनेंगे। इसमें इनकम आपके बढ़ेंगे और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी है। इस समय आप अपने व्यापार का विस्तार करने में भी सक्षम रहेंगे और अपने बलबूते आप अपनी कमाई के स्रोत को बढ़ाएंगे। एक से ज़्यादा जगह से राहु लाभ करवाएगा। बड़े भाई बहन या दोस्त हैं, उनके साथ जो संबंध है उसको बेहतर करने में भले ही थोड़ी सी संघर्ष करना पड़े, क्योंकि केतु भी इस समय आपके पंचम भाव में है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपको भरोसा करने में भी मुश्किल आएगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी भ्रम तो देता है। पर अगर आप कहीं बड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको चप्पड़ फाड़ देगा और आर्थिक लाभ आपका दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाएगा। तो राहु को बेहतर करने के लिए क्या करें? और सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर मिथुन वालों शुरुआत में भले ही 12वें भाव में है, लेकिन अगर आप राहु के परिवर्तन करने के बाद आप ये जान लें कि आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। वर्तमान में आपकी ढैया भी है और ढैया भी समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगा। आप बस हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अपने माथे पर नियमित रूप से लगाएं, इससे भी जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त होगी। और रात में सोने के पहले अपने हाथ की या पैर की अंगूठे में थोड़ा सा तेल लगाकर सोए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टच करके। क्योंकि 11वां भाव इनकम का भाव है, यहाँ पर राहु भ्रमण करेगा तो थोड़ा सा खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन व्यापार में निवेश तो आपको करना है, पर सोच समझ कर कीजिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगा, लेकिन आप सोच विचार कर अच्छे जगह कर लें तो वो आपको लाभ भी दिलवाएगा। अब अंत में विस्तार से एक अगर हम जाने तो जब केतु आपके जैसे कि अप्रैल में परिवर्तन करने के बाद पंचम भाव में आएगा तो रिश्तों पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं आपको करियर के मामलों में संभल के रहना है, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करना है, भटकाव से बचना है। लेकिन जो विद्यार्थी किसी बड़े डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कॉलेज में है, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा और किसी भी तरह का एलर्जी जैसी समस्या से बचिएगा। तो राहु का आपके 11वें भाव में गोचर से अचानक धन लाभ का योग बनेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि होगी, व्यापारियों को मुनाफा होगा, आय के साधन बढ़ेंगे और राहु का गोचर आपके लिए छप्पड़ फाड़ सफलताएं लेकर आएगा, क्योंकि मिथुन वाले बड़े ही यहाँ पर लकी रहने वाले हैं। राहु केतु का परिवर्तन आपको भाग्यशाली बना रहा है और अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, कमाई के स्रोत को बढ़ेंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। बस आप उपाय करते रहें, चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएगी और भटकाव से थोड़ा बचिएगा। अगर भटकाव से बच गए तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो मेहनत का पूरा फल मिल रहा है आपको, और ख़ासकर निवेश के लिए भी अच्छा समय है। सोच विचार कर आगे बढ़ जाइए और चाहें तो सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर अपने पर्स में पॉकेट में रखें तो ये शुभ है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।